नमस्कार दोस्तों, मैं एसपीबी एजुकेशन से महात्मा गांधी जी का युग रेट सीटेट यूपीटेट 2020 व 21 के एग्जाम के लिए प्रस्तावना। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आज पूरा विश्व उन्हें बापू के नाम से जानता है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी जी का विवाह 14 साल की उम्र में कस्तूरबा बाई से करवा दिया गया था। महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा दोनों के 4 पुत्र थे, जिनका नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास था। महात्मा गांधी जी को आज हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। 2 अक्टूबर हम उनकी महात्मा गांधी जी की याद में अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी का परिचय। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। मृत्यु का कारण नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार के हत्या हुई थी और जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात। पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई। विवाह का समय, उम्र 14 साल। उत्तराधिकार 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। पढ़ाई वकालत की लंदन से। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। दर्जा भारत देश का राष्ट्रपति का। दूसरा नाम बापू। प्रारंभिक जीवन। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई पोरबंदर के मिडिल स्कूल में हुई और हाई स्कूल राजकोट से किया। हालांकि महात्मा गांधी जी पढ़ने के में एक औसत छात्र ही थे। मैट्रिक के बाद उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई भावनगर के श्यामलदास कॉलेज से की, पर उनके परिवार उन्हें वकालत की पढ़ाई करवाना चाहते थे, तो उनको आगे की पढ़ाई वकालत में करने हेतु लंदन भेज दिया गया। लंदन से वकालत की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मुंबई में वकालत की, पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1 साल वकालत करने का फैसला लिया। उस समय दक्षिण अफ्रीका का कुछ भाग ब्रिटिश राज में आता था। राजनीतिक जीवन का प्रारंभ। दक्षिण अफ्रीका दौरे से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार की बात है, गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का ट्रेन का टिकट होने के बावजूद भी नस्ली भेदभाव के चलते उन्हें 3rd क्लास में बैठने को कहा गया। जब उन्होंने 3rd क्लास में बैठने को मना कर दिया तो उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। एक बार न्यायाधीश ने भी उन्हें अपनी पगड़ी उतारने को कहा तो उन्होंने पगड़ी उतारने से मना कर दिया, और इन सारी घटनाओं ने उनके ऊपर गहरा प्रभाव डाला और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने में की जागरूकता उत्पन्न की। और फिर यही से उनके राजनीतिक और लीडरशिप की खासियत पूरी दुनिया के सामने उभर के आई और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेदभाव के खिलाफ के आंदोलन किए। अफ्रीका से भारत के बाद उन्होंने देखा कि देश के जने अंग्रेज़ों के गुलाम की मार झेल रहे थे, और उन्होंने अपने देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद करवाने का दृढ़ संकल्प लिया, और उसके बाद उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। गांधी जी ने अपनी सादगी भरे जीवन और ऊंचे विचारों वाले चलते लोगों को अलग अलग जादुई प्रभाव रहता उन्हें वह हमेशा हिंसा के मार्ग पर चलते थे। भारत में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन। गांधी जी ने भारत में रहकर अपना देश को आज़ाद करवाने के लिए कई आंदोलनों सत्याग्रह किए थे, जो निम्नलिखित है। पहला चंपारण और खेड़ा आंदोलन। यह गांधी जी का प्रथम आंदोलन था, जिसमें उन्होंने जमींदारों द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कई आंदोलन किए और कई रैलियां निकाली ताकि किसानों को नील की खेती का उचित दाम मिल सके। उन्होंने गाँव में सफाई को बढ़ावा दिया, गाँव में अस्पताल बनवाए, नए स्कूल बनवाए। वहाँ के आंदोलन चलते हुए एक बार पुलिस ने उनको जेल में डाल दिया और भारी भरकम संख्या में सरकारी दफ्तरों और बाहर निकाली, रैलियां निकाली। गांधी जी को बिना किसी शर्तों पर रिहा करने की मांग रखी। असहयोग आंदोलन। दिन व दिन अंग्रेजों के द्वारा अत्याचारों ने लोगों ने बढ़ता जा रहा था लोगों में, और इसी बीच जनरल डायर ने पंजाब के जलियांवाला बाग में गोलियां चलाकर कई सैकड़ों लोगों को नरसंहार कर दिया। इस घटना ने गांधी जी को गहरा आघात पहुंचाया और उन्होंने ठान लिया कि अब इस भारत देश को अंग्रेज़ों की क्रूर दमनकारी हिंसा से आज़ाद करवाना पड़ेगा। और उन्होंने देश के सभी लोगों से आग्रह किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। इस आंदोलन में खादी पहनने पर जोर दिया गया। महात्मा गांधी जी का यह आंदोलन अहिंसा रूपी नीतियों से प्रभावित था, लेकिन इस आंदोलन ने धीरे धीरे उग्र रूप धारण करना शुरू कर दिया और देश में चोरी चौरा कांड जैसी घटनाएं घटने लगी, जिससे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन गांधी जी को इस आंदोलन के लिए दमनकारी अंग्रेजी सरकार ने पकड़ लिया और 6 साल की सजा सुनाई। तीसरा, नमक सत्याग्रह। मार्च 1930 में नमक पर लगाए गए कर के विरोध में महात्मा गांधी जी ने नमक का आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने 12 मार्च से 6 अप्रैल तक
गुजरात के अहमदाबाद से दांडी तक 400 किलोमीटर तक की यात्रा पैदल की, ताकि वो खुद समुद्र से नमक बना सके। इस आंदोलन में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 78 अनुयायी उनके साथ पैदल चले। दलित आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। इसमें दलितों को समान अधिकार देने पर जोर दिया गया। इसलिए महात्मा गांधी जी ने 6 दिन का अनशन रखा। उन्होंने दलितों को हरिजन बताया, जिसका मतलब होना भगवान के संतान है, हरि के संतान। गांधी जी ने यह आंदोलन भारत में बढ़ रहे छुआछूत की समस्याओं को समाप्त करने के लिए किया था। हरिजन आंदोलन में गांधी जी की मदद करने के लिए 8 मई 1933 को 21 दिन तक चलने वाला उपवास रखा गया। उस समय देश से दलितों पर प्रतिबंध लगा हुआ था और भारत अंग्रेजों की छुआछूत का एक प्रमुख बाधा थी। उन लोगों बड़े स्तर पर एक साथ लाने कठिनाई उत्पन्न कर रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ देने तो अपने भारत के लोगों को भेजना का फैसला किया, परंतु कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा इस फैसले का विरोध किया गया था, क्योंकि यह एक तरफा फैसला था। तो गांधी जी ने इस विरोध को देखते हुए अंग्रेजी सरकार के सामने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव में कहा कि अगर वो भारत छोड़ने का प्रस्ताव है तभी वो दूसरे विश्व युद्ध में सहायता करेंगे। गांधी जी के इन चारों प्रयासों से भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई। भारत का विभाजन और स्वतंत्रता में महात्मा गांधी जी का योगदान। एक समय ऐसा था कि हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थी, उग्र रूप धारण कर रही थी। तो इस बीच ब्रिटिश सरकार ने देश का विभाजन कर प्रस्ताव जी रखा, जिसे महात्मा गांधी जी ने ठुकरा दिया था। कांग्रेस के सभी लोगों को पता था कि गांधी जी विभाजन के बाद पर सहमति नहीं देंगे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग और गांधी जी के करीबी लोगों द्वारा बहुत समझाए जाने पर उन्होंने मजबूरन अपनी सहमति प्रदान की। गांधी जी की हत्या। जब गांधी जी दिल्ली भवन में लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उससे बीच भीड़ में नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। तो उन्हें मुंह से निकले आखिरी शब्द हे राम थे। हे राम उनके स्मारक पर लिख दिया गया। भारत हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। फोर्थ लास्ट क्वेश्चन, नवजीवन जो कि गुजराती और यंग इंडिया अंग्रेजी के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी जी। इससे और क्वेश्चन बनाइए और इससे आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।